हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में पेटीएम के बारे में। तो दोस्तों आज पेटीएम क्रैश हो गया। ऑब्वियस सी बात है, कल भी मैंने वीडियो आपको बना के बता ही दिया था कि क्रैश होने वाला है और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आज ये चौंकाने वाली बात थी कि मुझे लगा था कि देखिए थोड़ा बहुत रिकवरी आ जाएगी, बट एग्जैक्टली ऐसा हुआ ही नहीं, उल्टा हो गया, बिल्कुल रिकवरी आई नहीं। 20% पे खुला, 20% पे ही रहा, मतलब 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। ओपन हाई लो तीनों आपको सेम देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार का देखिए बड़ा लोअर सर्किट हमने देखा और ये साफ साफ शो करता है कि देखिए कितना बड़ा ये कंपनी के लिए पेन आ चुका है। क्योंकि ये जो खबर थी ये अपना पे देखिए थी तो काफ़ी बड़ी, बिकॉज याद रखिएगा जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का एक मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड जो कंपनी जिस बिजनेस को बहुत एक्सटेंसिवली ग्रो करने की कोशिश कर रही थी, वो ग्रोथ का बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला। मार्केट ने आज इसको काफ़ी बड़ा हम कह सकते हैं पनिशमेंट दिया है। 609 रुपये का इसका आज का देखिए यहाँ पर क्लोजिंग है। एंड जिस तरीके से दोस्तों लोअर सर्किट लगा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल भी आपको एक गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिले, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि दोस्तों आखिर ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है स्टॉक के ऊपर। ब्रोकरेज से पहले समझ लेते कि कंपनी को बेसिकली होने क्या वाला है। याद रखिएगा इससे कंपनी का 300 से 500 करोड़ तक का हम कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी के ऊपर सीधा सीधा आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और ये होगा क्या, बिकॉज देखिए ना कस्टमर्स टॉपअप कर पाएंगे, ना पीपीबीएल अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन रह पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी कंपनी के लिए प्रॉब्लम रह गई है। और इससे दोस्तों कंपनी का 300 से 500 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वो कंपनी का सीधा सीधा हमको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए कि जब भी यहाँ पर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो सीधा सीधा देखिए ये इम्पैक्टफुल है। क्योंकि हम कह सकते हैं जो कंप्लायंस का इशू था वो इतना बड़ा बढ़ गया था कि देखिए आरबीआई को इतना बड़ा हार्ड स्टेप लेना पड़ा। आरबीआई भी देखिए समझता है कि एक बिजनेस को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर देखिए आरबीआई के कंप्लायंस फॉलो नहीं किए जाएंगे, सही तरीके से देखिए रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो आगे चल के देखिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण दोस्तों आरबीआई ने ये फैसला लिया। बात ध्यान रखिएगा दिसंबर में 41 करोड़ यूपीआई रेमिटेंस जो है वो हुए थे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से। और अब यहाँ पर हमको पता है कि देखिए आफ्टर 29 फेब ये सब कुछ बंद होता हुआ नजर आ जाएगा। बेसिकली जो पूरे सेंट्रल बैंक ने उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पीपीबीएल अब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा डिपॉजिट टॉपअप्स कस्टमर अकाउंट में, प्रीपेड अकाउंट्स में, वॉलेट्स में, फास्टैग्स में, अमॉन्ग अदर आफ्टर 29 फेब। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात क्या है कि 29 फरवरी के बाद कंपनी को ये असर आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, कंपनी के ऊपर सीधा सीधा असर आता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है वो है बेसिक बिजनेस की, कि बिजनेस पे इसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है। बिजनेस पे दोस्तों जैसे मैंने कहा कंपनी का जो यहाँ पर ऑपरेशनल प्रॉफिट है या फिर EBITDA है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 300 से 500 करोड़ एनुअली यहाँ पर कंपनी को कॉस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पर कंपनी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में आएगी, ये इससे कंपनी का हम कह सकते हैं कि इस ट्रेजेक्ट्री पे पूरा पूरा असर पड़ता हुआ नजर आया है। भले कंपनी कह रही है कि देखिए प्रॉफिट में हम आएंगे, कंपनी ने साफ साफ कहा है आज कि वो कंटिन्यू करेंगे उनके बात पे कि किस तरीके से वो प्रॉफिटेबल हो सके, बट ये सब जानते हैं कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो ये सिंपल प्रॉब्लम जो है वो अब हमको देखने को मिली। अब जैसे मैंने कहा इस पर ब्रोकरेज ने क्या कहा है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ब्रोकरेज जो है जेफरीज, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पे उन्होंने टारगेट को 500 रुपये पर शेयर कर दिया है। ये साफ आप देख सकते हैं जो जेफरीज है उनके द्वारा टारगेट कितना किया जा रहा है, 500 रुपये प्रति शेयर का। इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने टारगेट को कट डाउन किया है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम कंपनी का EBITDA को कट कर रहे हैं एक्स ईसॉप ऑलमोस्ट बाय 46% टू 44% इन FY 25 एंड 26। उनके द्वारा ये कहा गया लेट बाय 7 to 10% कट to payments revenues and 70 to 24% cut in lending revenues and compression in payments margins। ये साफ साफ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा ये मानना है कि सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी कंपनी के अंदर, इम्पैक्ट आएगा ऑलमोस्ट 10% का, जो डिसबर्समेंट में कंपनी का चेंज आएगा। लो ऑन रेवेन्यूज होगा 2%। कंपनी भली हाई ऑन EBITDA रह सकती है 15%, बट उनके द्वारा जो वैल्यूएशन यहाँ पर एडजस्ट किए गए उसके हिसाब से 500 रुपये तक का लक्ष्य यहाँ पर वो मान के चल रहे हैं। उनका ये मानना है कि आर इम्प्लाइड वैल्यूएशन मल्टीपल स्टैंड रिड्यूस बाय 30% टू 15 टाइम्स FY 26 EBITDA। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो हम कह सकते हैं डाउनग्रेड है वो कहाँ से आया है, 500 रुपये पे आ चुका है फ्रॉम 1050। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा डाउनग्रेड यहाँ पे किया गया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी दोस्तों यहाँ पर डाउनग्रेड किया है कंपनी को, टारगेट प्राइस रखा है करीबन 575 रुपये का। उन्होंने कहा कि जो लेटेस्ट मेजर्स लिए गए वो काफ़ी सीरियस कंसर्न्स है कंपनी के बिजनेस आउटलुक, और ये ओवरऑल डेंट करता है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी। इसलिए उनका मानना है कि मोतीलाल ओसवाल सेट कि
adding that it remains watchful of Paytm's business model and its ability to navigate through this highly uncertain regulatory and macro environment। वो ये देख रहे हैं कि हाँ कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो से बाहर अपने आप को लाता हुआ नजर आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। मैक्वारी ने भी ये कहा है कि जो इम्प्लीकेशंस है आरबीआई बैन के वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इसीलिए जो सीवियर रिस्ट्रिक्शंस कंपनी के ऊपर लगाए गए हैं, ये बिलीव करते हैं कि ये कंपनी के कस्टमर के पूरे इकोसिस्टम पर असर डालेगा और रिस्ट्रिक्ट करेगा फ्रॉम सेलिंग पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड लोन प्रोडक्ट्स। उनका ये मानना है कि रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंप्लीकेशंस मीडियम टू लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं और ये की पॉइंट रहेगा देखने के लिए। कोई टारगेट उनकी तरफ से ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन मोस्टली अगर आप समझेंगे तो जो ब्रोकरेजेस है उनकी द्वारा यही कहा गया है कि कंपनी के लिए ये एक समय मुश्किल रहने वाला है और इसका इम्प्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी इसका जो पूरा सही असर है वो हमको लंबे समय में कंपनी के रेवेन्यू पर देखने को मिलेगा। बिकॉज बेसिकली जो कंपनी ने एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया था वो इकोसिस्टम हम कह सकते हैं पूरा खत्म हो चुका है। तो अपने आप में ये एक मेजर प्रॉब्लम है, मेजर कंपनी के लिए अब एक समस्या बन चुकी है। ये ज़रूर है कि देखिए कंपनी अब किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करती है और जो इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको कितना ग्रो कर पाती है वो देखने वाली बात रहेगी। एंड आज हम खुद नोटिस कर सकते हैं, देखिए हुआ क्या है बेसिकली कि आज ऑलमोस्ट दोस्तों 14,75,259 ऑर्डर्स अभी याद रखिएगा पेंडिंग है, यानी जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स है वो करीबन 609 पर आपको इतने देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब साफ ये है कि नो डाउट इसके अंदर दोस्तों सेलिंग प्रेशर तो हावी है। सेलिंग प्रेशर हावी क्यों नहीं है उसके पीछे का मतलब कैसे ज़्यादा है और यहाँ पर बाइंग क्यों नहीं है उसके पीछे का रीज़न है कि आज ₹1 का आपको कोई मूव देखने को नहीं मिला। जहाँ खुला वहाँ का वहीं पूरे दिन रहा। आज कुल मिला के यहाँ पर 13,19,654 शेयर्स की वॉल्यूम हमको देखने को मिली है और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लोग अब इसको बस एक चीज़ करना चाहते हैं, वो है सेल। सिर्फ इन लेवल्स पे लोगों को यहाँ पर स्टॉक में बेचने के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है। एंड जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आज लोअर सर्किट लग गया है, तो ये बात ध्यान रखिए टेक्निकल्स अब ज़्यादा काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं काम आएंगे? रीज़न सिंपल है, क्योंकि टेक्निकल्स दोस्तों तभी काम आते हैं जब स्टॉक कम से कम मूव तो करे। आज मूव ही नहीं किया। ये 100% है कल की इसमें आपको फिर से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि वापस से 20% नीचे ही खुले, हो सकता है, क्योंकि आज जिस प्रकार का फॉल देखने को मिला है ये अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक है। बट मेरे हिसाब से कल यहाँ पर चांसेस कम है कि कल भी पूरा लोअर सर्किट में शेयर बंद हो, राइट। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी आपको इस स्टॉक को लेने के लिए भागना नहीं है। जिनको विचार आ रहा है कि आप तो ले लेते हैं स्टॉक को, ये बात ध्यान रखिए जब तक कंपनी के बिजनेस को लेकर हमारे पास पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन ना हो और बिल्कुल हम कंपनी के बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक कोई भी शेयर में पैसा नहीं डालना है। बिकॉज याद रखिए पैसा आपने जो भी लगाया है वो भी आपकी कमाई है, राइट, गाड़ी कमाई है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कंपनी को तभी लेना है जब आपको समझ में आ रहा हो कि एग्जैक्टली बिजनेस क्या हो रहा है, एग्जैक्टली कंपनी क्या करना चाह रही है और जो प्रॉब्लम्स है वो कितने तक कंपनी ने उस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कह सकते हैं उसका यहाँ पर फैसला निकाल लिया और उसको अलग तरीके से कंपनी देख रही है। बट जब तक वो नहीं होता तब तक यहाँ पर हमको ज़्यादा चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए अभी वेट एंड वॉच करिए जो लोग लेना चाहते हैं। जिनके पास ऑलरेडी है यही कहूँगा कि हो सकता है कि देखिए यहाँ पे अब आपको समय लगे स्टॉक में रिकवरी आने का, राइट। प्रॉब्लम तो है अभी और वो कौन से लेवल पे जाकर ये शेयर रुकेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो जिनके पास भी है यही बात कह सकता हूँ कि अब आपको वेट ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप बेच के भी निकल सकते हैं। दूसरे कंपनीज बहुत सारी अवेलेबल है, बट नो डाउट यहाँ पर इन लेवल्स पर पहली बात तो ये है कि हमको एग्जिट मिलेगा कब, ये अपने आप में क्वेश्चन होने वाला है। तो यही है कि अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ठीक है, वरना ठीक है, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज प्रॉब्लम तो कंपनी के ऊपर सीरियस अभी देखने को मिल रही है और कल भी जैसे मैंने कहा बहुत चांसेस है कि कल भी नीचे ही मतलब गैप डाउन तो खुलेगा ही खुलेगा और ये कल भी अच्छी खासी गिरावट दिखाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी पूरी है। तो लेट्स सी होता क्या है। याद भी रखिएगा इसमें काफ़ी लगातार समय से जो एंकर इन्वेस्टर्स मतलब जो अच्छे इन्वेस्टर्स थे, एंजल इन्वेस्टर्स थे, बर्कशायर हैथवे यानी जो वॉरेन बफेट थे, उनका फंड निकल गया। तो वो सब निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि हाँ उधर भी थोड़े बहुत कंसर्न्स ही थे, बिकॉज उनके द्वारा भी लॉस इस कंपनी के अंदर बुक किया गया था। आप खुद समझ सकते हैं कि उनको भी बिजनेस उस तरीके से पूरा तरीके से क्लिक नहीं किया। तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।